परवेज इलाही करप्शन के 2 मुकदमात में बरी एंटी करप्शन ने तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब को गुजरावाला में दर्ज करप्शन के मुकदमे में अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। अदालत ने आज ही जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। परवेज इलाही ने अदालत में पेशी के मौके पर कहा, बड़ी मुश्किल से आज सुबह दवाएं ली हैं, मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आया हूं। ये सब सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। पीटीआई के सदर को गुज़िश्ता रोज लाहौर की अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबा करप्शन केस में बरी किया था। खवातीन ने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर हमले किए, शवाहिद मौजूद हैं। 10 साल कैद की सजा मिली तो भी कम होगी। खातून हो या मर्द, दहशतगर्द होता है। मुआविन खुसूसी अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर हाउस में शरपसंद खवातीन की वीडियोस भी दिखाई। बोले, खवातीन कह रही हैं जेल में कच्ची रोटी मिलती है। जेल है बेटा, चिकन मंचूरियन तो नहीं दे सकते। मुराद सईद जैसा बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ, दूसरों को अहदाफ तक पहुंचाया, खुद नहीं पहुंचा। शहजाद अकबर को जेरे हिरासत भाई बुला रहे हैं, वो आए अपने हाथ से घर का खाना और अद्वियात दें। जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत 13 खातीन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक तफ्तीश के लिए खातीन पुलिस कस्टडी में होंगी। मगरिब के बाद जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। 8 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। 89 दीगर मुल्जिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, हुमा, माहा, इरम, आयशा मसूद, मुमताज, मरियम और दीगर मुल्जिमान की शनाख्त परेड हुई। जिना हाउस पर हमला करने वाले 102 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। अदालत ने शनाख्त न होने वाले 24 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक पुलिस ने यास्मीन राशिद को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया था। पुलिस के मुताबिक उनसे मोबाइल बरामद करना है और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें शरीक मुल्जिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जुर्म में मुलव्वस हैं। अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए, अदालत का हुक्म। 9 मई को जीएचक्यू पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त सियासी कारकुन आतिफ महमूद कुरैशी, मोहल्ला कुरैशियां, रावलपिंडी का रिहायशी है। आतिफ महमूद ने जीएचक्यू हमले में भरपूर हिस्सा लिया। पेट्रोल बम बनाकर जीएचक्यू के मरकजी गेट की जानिब फेंके। 9 मई को जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस पीटीआई की साबिक एमपीए फरहद फारूक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुल्जिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी पकड़ा गया। इदारों के खिलाफ फर्दासराई करने वाला पीटीआई कारकुन शहरियार पेशावर से गिरफ्तार। तुर्क सदर एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया। अंकारा में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। मूसलाधार बारिश के बावजूद तुर्क अवाम एर्दोगान के इंतजार में पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहे। हल्फ लेने के बाद एर्दोगान ने अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी। सदारती महल में दुनिया भर से आए मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुसाफिहा किया। शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। तकरीब में 78 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे मौजूद थे। एर्दोगान ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर तुर्क मुफ्ती आजम ने दुआ कराई। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासे हैं। जो नुकसान होने थे हो गए, अब बेहतरी की उम्मीद है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। 1 साल से तारीख दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं होगा। यकीनन मुल्की मईशत मुश्किल का शिकार है, महंगाई भी बढ़ी है, हालात जल्द बेहतर होंगे। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बजट में अव्वलीन तरजीह। दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 359 अरब का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। तवानाई के 101 मंसूबों के लिए 102 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड दूध, डब्बों में बंद गोश्त,
मछली और मुर्गी पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। चाय, चीनी, साबुन, सर्फ और बर्तन धोने के लिए लिक्विड पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रहने का इम्कान। पीटीआई के कई मुस्ताफी एमएनएस का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। जराए का कहना है अरकान ने पैगाम दिया कि वो ऐवान में सबके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। अदालत ने इस्तीफे नामंजूर करार दिए, स्पीकर भी ताउन करें। अरकान का मुतालबा, स्पीकर ने कानूनी माहिरीन और वजारत कानून से राय मांग ली। जराए का दावा। चंद मखसूस लोग इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं। कहा जाता है कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं हम सब आइन के ताबे हैं। तमाम इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होंगे। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमजोर कर रहा है। हमजा शहबाज ने कहा मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से होते हैं, इंतशार फैलाने वालों से नहीं। जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। यादगार शोहदा को जलाना और जिना हाउस पर हमला करना सरासर दहशतगर्दी है। शरपसंदों को कानून का सामना करना पड़ेगा। नैब ने उस्मान बुज़दार दौर में तकर्रुर और तबादलों पर तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। सेक्रेटरी मवासलात को भी 5 जून को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार दौर में तकर्रुर और तबादलों पर करोड़ों रुपए रिश्वत का इल्जाम है। सदर मुस्लिम लीग का चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन की जिना हाउस आमद दहशतगर्दों और शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। चौधरी शाफे कहते हैं चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर आते हैं तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अगर पीटीआई छोड़ते हैं तो बेहतर है अपनी अलहदा जमात बना लें। जहांगीर तरीन से साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। तरीन ग्रुप के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। रहनुमाओं का आइंदा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई अलहदा ग्रुप नहीं होगा, सब इकट्ठे एक जगह होंगे। खुशी की खबरें आने वाली हैं। डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के साबिक एमपीए एहतशाम जावेद अख्तर ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा कहते हैं कि 9 मई के वाकयात से मुल्क दुश्मनों के एजेंडे की तकमील की गई। अपनी पूरी सियासी जिंदगी में ऐसा शर्मनाक इकदाम नहीं देखा। एक सियासी जमात के हामियों का कमर रियाज के कत्ल का मलबा इदारों पर डालने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कमर रियाज के कत्ल के बाद सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने प्रोपेगेंडा किया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज मुहिम में सरगर्म होने की हिदायत दी गई। कमर रियाज के कत्ल को 9 मई के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। तलबा का कहना था कि इंतशार पसंद और उनके मास्टरमाइंड सहूलतकारों को सख्त सजा दी जाए। शरपसंदों को निशानी इबरत बनाए जाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पश्तो अकेडमी पेशावर के वक्त का तारीखी कला बाला हिसार का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत की। शुरका ने कहा इदारों की वजह से मुल्क में अमन कायम है। कौम इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। घोटकी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। कराची का मेयर जमाते इस्लामी का ही बनेगा। हाफिज नईमुर रहमान का फिर दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं। ये लोग मैंडेट तस्लीम करने के बजाय कब्जा करना चाहते हैं। नासिर शाह कहते हैं हाफिज नईम मोहतरम हैं लेकिन पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, वोट नहीं सियासत की खिदमत करते हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। वजीर इत्तला सिंध शर्जील कहते हैं ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर से बेहतर किया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी ना लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। सेक्रेटरी तालीम ने कहा, अक्सर असातिज़ा के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं तो कुछ ऐप का बहाना बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये सारे बहाने हैं, जो हाजिरी नहीं लगा रहा उन सबकी तनख्वाहें बंद करें। कराची में लूटमार करने वालों ने मुल्तान में जायदादें बना ली। पोश इलाकों में 2 बंगले और कई दुकानें खरीद ली। ईसा नगरी मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात। मलिक भाई गैंग सिर्फ पीर और मंगल के रोज वारदात करता था। 2016 से अब तक कराची में 333 तोले सोना लूट चुके। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, गिरोह का एक मुल्जिम खुद को डीएसपी, एक खुद को स्टेट एजेंट बताता था। लाहौर में 6 साल के पोते को अगवा के बाद कत्ल करने वाला शहरी गिरफ्तार। मुल्जिम नजीर अहमद बहू को तलाक दिलवाकर खुद शादी करना चाहता था। बेटे से बीवी को तलाक दिलवाने के लिए पोते को अगवा करके कत्ल की धमकी दी। मुतालबा ना मानने पर नन्हे गुलाम मुस्तफा को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जमीन खा गई, आसमान निगल गया। सक्खर की बच्ची प्रिया कुमारी कहाँ है? 2 साल से मौमा हल ना हो सका। वालिदा हर वक्त बेटी की राह तकती और दिन रात रोती रहती है। वालिद का कहना है, मेरी प्रिया की जगह किसी सरमायादार वडेरे की बेटी होती तो अब तक बाजियाब हो चुकी होती। बेटी बाजियाब ना कराई गई तो खुद सोजी कर लूंगा। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ सूबे भर में यंग डॉक्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मौत पर वर्षा ने डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। भारतीय रियासत उड़ीसा में 3 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 300 के करीब हलाकतें, 1000 से ज्यादा जख्मी। कोलकाता से चेन्नई जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से जा टकराई। कुछ ही देर बाद दूसरी मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर गिरी हुई बोगियों से टकरा गई। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी, एक और नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात और जमहूरी अमल को बेहतर करने की जरूरत है। मोदी के तर्ज हुकूमत ने लोगों को तकसीम और नफरत को फरोग दिया। सियासत को अलग रखकर भारत को एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, कप्तानी में सरफराज अहमद जैसा दिमाग हर किसी के पास नहीं होता। इफ्तिखार के 6 छक्कों से फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक नुमाइशी मैच था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला। होम ग्राउंड सिडनी में करियर का इख्तिताम करेंगे। वार्नर 103 टेस्ट में 8000 से ज्यादा रन्स बना चुके हैं। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम 57 साल के हो गए। 460 इंटरनेशनल मैचेस में 916 शिकार किए, 4 हैट्रिक्स की। पीसीबी और फैंस की वसीम अकरम को सालगिरह की मुबारकबाद।